शुरू का वो लड़का नहीं हो सकता, वो स्ट्रगल करके स्टार बना। शुरू से बोले, हम शुरू से कहे कि ज्योति जी बार बार कॉल करे, बार बार कॉल करे। हो सकता है पवन जी को लग जाएगा कि मेरा तबीयत खराब, इसलिए तो हम बार बार कह रहे थे साल भर 6 महीना पहले कि ज्योति जी बार बार कॉल करे, बार बार कॉल करे। पतिदेव है, नाराज है। आप बार बार जब कॉल करिएगा, आपकी माँ भी कॉल करेगी, आपका पिता भी कॉल करेगा, तब वो लड़का समझेगा कि चलो गलती अपना मान लिया है, चलो कोई बात नहीं। अब क्यों तोड़फोड़ करता है दूसरे के घर में? आप लोग अपना काम धंधा में व्यस्त रहिए ना भाई। ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगता है। क्या सर लगता है कि ये सब जो ज्योति सिंह और पवन सिंह जी का मिलाप हुआ है ये चलेगा आजीवन? एकदम चलेगा। हो सकता है कि चुनाव को लेकर भी हुआ होगा। नहीं नहीं, बात यहाँ ये है कि दामाद को मुट्ठी में करो, दामाद को मुट्ठी में करो, दामाद को मुट्ठी में करो। दामाद दिमागी निकल गया, वो मुट्ठी में नहीं होना चाहता है। पवन सिंह बच्चे का भी, उसका पिता का भी यही चाल चलन रहता है कि रिश्ता में तो दामाद बना लिए दूसरे बेटा को, अब बहला फुसला के बेटी के मार्फत उसको मेरे अथी से चलना चाहिए भाई, खूब चाहे फुसला के। पवन सिंह जी को पवन बिहारी, और मैं बता दूं कि अभी पटना में मौजूद हूं और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि संतोष सर जी का है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जी को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी चल रहा है और खुशी का माहौल है। आइए संतोष सर से मिलते हैं। सर स्वागत है। जी आपको भी स्वागत है, सब लोग खुश रहें, आराम से चले। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी चल रहा है, आप देखें कि नहीं उस न्यूज को? हम लोग देखिए आज भी गवाए सिंगर को, व्यस्तता हमको ज़्यादा है, तो होता क्या है हम लोग को दो हर चीज़ काम करना पड़ता है, शूटिंग भी, स्टूडियो भी, नया म्यूजिक बनाना, रिलीज करना। तो हमको तो रात में ही खबर आ ही गया था, तो हम तो शुरू से कह ही रहे थे कि बार बार अगर ज्योति जी कॉल करेगी, बार बार करेंगी, तो एक कोई पत्रकार साहब इंटरव्यू ले रहे थे, कोई पत्रकार बंधु थे, तो कहा कि सर बार बार तो ज्योति जी कह रहे हैं कि हम तो बार बार कॉल कर रहे हैं, ज्योति जी को हम भी इंटरव्यू लेकर आए तब आपको लेने आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बार बार कॉल तो कर रहे हैं, तो कोई नहीं उठाता है। एक आदमी कोई उठाता है तब वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। तब फिर दूसरा इंटरव्यू में हम क्या कहें कि बच्ची बार बार कॉल करते जाए। अगर वो महिला हैं, देखिए ज्योति जी तो स्मार्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। पवन जी भी स्मार्ट है, ज्योति जी लक्ष्मी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि देखिए तलाक कब होता है, लड़का कब उचकता है लड़की से, जबकि उनका कोख नहीं हो, ना तो लड़की है ना तो लड़का है, हिजड़ा है, तो हिजड़ा से बाल बच्चा नहीं होता है, तब ये तलाक होनी चाहिए। या लड़का अगर छक्का निकल गया शादी के बाद पता चल गया, तभी लड़की वाला तलाक ले लड़का से। ऐसे इस समय तलाक नहीं होनी चाहिए, लेकिन तलाक के मैटर क्यों आ गया सो बता देते हैं। अच्छा, बार बार कॉल करने का मकसद क्या था? अरे भाई तलाक पहले हुआ तब ना हम लोग को बताना पड़ा कि बच्ची बार बार कॉल करे पवन जी को। तलाक का मैटर क्यों पहुंचा? भिन्नता पैदा किया गया। लड़की को बार बार फ़ोन कर करके ज्योति जी को 2 आदमी बताए थे, हम पहले बता दिए थे, जो हम बताएं वही ज्योति जी इधर खुलासा की है। 3 महीना पहले जो ज्योति जी बोली है, वो कौन तो पत्रकार है, वो सिंगर शायद भी है, उनका चैनल है, नाम याद नहीं है, देशवा न्यूज़ का क्या बोली थी? यही तो बोली थी कि इनका नाम लिया गया अभिनेत्री का, उस दिन नाम ली है अभिनेत्री का कि उन्हीं के बाद। देखिए फिर आप समझ आएंगे, आपका दर्शक, हम नहीं सब बताएं कि हम काम करते रहते हैं, हम आज तक कंट्रोवर्सी में नहीं। लेकिन सर जो सच्चाई है उसको बताने में क्या दिक्कत है? तो हो तो गया, बता तो दिए कि जो हमने साल भर पहले इंटरव्यू दिया, जो मिलियन सबको गया है, वही इंटरव्यू उस दिन का है ना। ज्योति जी कुछ बोली, नाम अभिनेत्री का क्यों नहीं लेती थी, क्यों डरती थी? बोलना चाहिए था, और बोलती तो और पहले पवन जी आप में हो जाता सेटलमेंट। आई बात हम ही खाली बोले जा रहे हैं, अब बच्ची नहीं बोल रही है कोई भी न्यूज़ को। तब देशवा न्यूज़ से को बोली है पहली बार कि इसमें किसका हाथ है, कौन हमको क्या ट्यूनिंग किया है नहीं किया। और उस लड़की का माँ का भी, देखिए एक आदमी का नहीं, लड़की का माँ का भी, उसका पिता का भी यही चाल चलन रहता है कि रिश्ता में तो दामाद बना लिए दूसरे बेटा को, अब बहला फुसला के बेटी के मार्फत उसको मेरे अथी से चलना चाहिए भाई, खूब चाहे फुसला के चाहे। पवन सिंह जी को अंडर में रख ले, यही ना? अरे सबका तो यही सिद्धांत है। वो तो पवन जी तो कमाते हैं अच्छा पैसा, तो इसीलिए ना सदिया अपन बेटिया के किस लिए करता है, इसलिए ना करिएगा जी कि हम बेटी को कन्यादान कर रहे हैं, बेटी कन्यादान होकर अपना ससुराल जा रही है, अपना घर को देखेगी। आप क्यों लुसुर फुसुर करते हैं? जब वहाँ बेटी चली गई है उस घर को देखेगी, पवन जी को देखेगी, पवन जी का घर को देखेगी, पवन जी को माँ को देखेगी, अगर पवन जी का पिताजी जिंदा रहेंगे तो उनको देखेगी, अपने आप में खुश रहेगी। तो आप क्यों बार बार बेटी 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 करते रहते हैं फ़ोन से?
आप कन्यादान कर दिए हैं, हाल समाचार लीजिए कि बेटी सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। लेकिन ज्योति सिंह कहीं ना कहीं देखा जाए कि बोल रहे थे कि हमें दिक्कत हो रहा था, इसलिए पापा फोन कर रहे थे। किसको दिक्कत? ज्योति का। अरे भाई, हमको दिक्कत होगा कंप्यूटर से, तो हम दूसरा आदमी हमको कान फूकेगा कि हम ही कंप्यूटर मिलकर समझेंगे। हमारा दिक्कत हो रहा है मिक्सर मशीन से, तो हम इसको इंजीनियर से बोला के ठीक करेंगे कि तीसरा आदमी दूसरा स्टूडियो की बात हम मानेंगे? वो कभी सही सलाह देगा? वो भी स्टूडियो वाला है, हम भी स्टूडियो हैं, वो भी डायरेक्टर है, हम भी डायरेक्टर है। देखिए, डायरेक्टर से सलाह लीजिएगा तो आपको गलत सलाह देगा, बात समझे? ये सब नियम है। पत्नी को कहिएगा कि हमको एक और शादी करना है, तू करा देगी शादी? कहेगा नहीं सलाह तो हम गोर में काहे को कुल्हाड़ी मारेंगे भाई। आपको दूसरा शादी करना है, आप पिताजी को बोलिए, माँ को बोलिए, वो आपको करा देगा। वो कहेगा क्यों बेटा? तो पापा ये या डैडी ये अच्छा नहीं लगता है, ये हमको लड़की, इससे बाल बच्चा नहीं हो रहा है, ये लड़की हमको सताती है। ठीक है बेटा, थोड़ा दूसरा शादी करा देते हैं, रुको। पिता करा देगा शादी, माँ करा देगी शादी बेटा को दूसरा भी। ले आप किसको कह रहे हैं? पत्नी को। पत्नी कभी शादी करेगा? इसी बात पर हम बता रहे हैं कि दूसरा आदमी को कान आपको भर रहा है, आप कान मत भर लीजिए, अपना दिमाग से काम कीजिए। ये सब नतीजा नहीं होता तो खैर मामला सुधर गया तब ना। वो तो हम इंटरव्यू देते गए, जब फुर्सत मिला, जब कोई मीडिया आ गया, हम कहे देखिए हम क्या हैं, हमको कुछ किसी के घर में अगर होता है ना, तोड़ फोड़ कोई करता है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि भाई आप क्यों तोड़ फोड़ करते हैं उसके घर में, और वो क्यों तोड़ फोड़ करता है दूसरे के घर में। आप लोग अपना काम धंधा में व्यस्त रहिए ना भाई। ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगता है। क्या सर लगता है कि ये सब जो ज्योति सिंह और पवन सिंह जी का मिलाप हुआ है, ये चलेगा आजीवन? एकदम चलेगा। हो सकता है कि चुनाव को लेकर भी हुआ होगा। नहीं, कोई पति जानते हैं, बेटा का बाप जानते हैं, बेटा का माँ जानते हैं क्या होता है? पोता के लिए ललायत रहता है। लड़का का सोच बताते हैं, वो सोचता है कि हम शूटिंग करके आएंगे, स्टूडियो से आएंगे, रिकॉर्ड कर करके काम से, तब हम पत्नी के पास जाएंगे, कपड़ा लेके लत्ता लेके बेटा को कुछ खिलाएंगे, बेटा हमारा होगा। वो लोग ऐसे नहीं हो सकता है। कौन वो लोग लड़का वाला दोहन शोषण करता है लड़की को, जानते हैं? जो लड़का को काम काज नहीं है, जो लड़का बेरोजगार है, मोकामा के सड़क में फलना के सड़क पर बैठल है, बप्पो बैठो गमछी लेके, इससे वो लोग भलो आपके बेटी से, पैसा वाली बेटी के शादी कर करके और आपको ऐठेगा। ये लोग नहीं ऐठ सकता है। ये लोग को अच्छा भगवान दिया से पैसा है, शोहरत है, इज्जत है। ये लोग को चाहिए पोता बेटा जो कि खिलावे, मन लगे, हमारा घर में फुलबाड़ी में वंश बढ़े। वो क्यों आपके बेटी से गलत करेगा जी? बात यहाँ ये है कि दामाद को मुट्ठी में करो, दामाद को मुट्ठी में करो, दामाद को मुट्ठी में करो, और दामाद दिमागी निकल गया, वो मुट्ठी में नहीं होना चाहता है। पवन सिंह बच्चे थोड़े हैं दूध पीते हुए। अरे भाई बतवा, तो इसीलिए नहीं हुए मुट्ठी में जी, बतवा नहीं समझे, आप समझ गए होंगे। इसीलिए तो मुट्ठी में नहीं हुए, इसलिए तो विवाद गहराया कि तुम जो चाहोगी नहीं होगा, तुमको तलाक दे देंगे, माँ को तलाक नहीं दे सकते हैं। तुम जिसके कान के बात में आई हो ना, जाओ तुमको वही काम देगा। इसलिए तो हम बार बार कह रहे थे साल भर 6 महीना पहले कि ज्योति जी बार बार कॉल करे, वो पतिदेव है, नाराज है। आप बार बार जब कॉल करिएगा, आपकी माँ भी कॉल करेगी, आपका पिता भी कॉल करेगा, तब वो लड़का समझेगा कि चलो गलती अपना मान लिया है, चलो कोई बात नहीं, अब मेरा तबीयत भी खराब होगा, जरूर हमको देखेगी, मेरी माँ को भी देखेगी, तब ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। ये भी बात हम कहे थे, जाके इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए। और वही चीज़ को पकड़ी है ज्योति जी, और वही पकड़ के ज्योति जी को अच्छा सद्बुद्धि मिला है, दिया। अब हम तो बोले हो, ज्योति जी भी मेरा इंटरव्यू रोज़ सुनती है। अब भगवान सद्बुद्धि, हम तो मेरे मुंह से निकल गया, भगवान सद्बुद्धि दिया, फोन करने लगी होगी, करते करते तब तो पवन जी माफ किए। लेकिन आपका बात सच निकला, और जो विरोधी थे पवन सिंह जी का, उनका मुंह पर एकदम क्या कहा जाए, मोटका कारिख लगा। एगो देखिए, एगो कारिख होता है, समझे ना, एगो मोटा कारिख होता है, तो मोटका कारिख लगा। ज़्यादा पवन जी के ज़्यादा विरोधी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको चाहते हैं कि पूरा निचोड़ के ख़त्म कर दें। लेकिन आप ज्योति जी को क्या करना है कि आप किन्हीं के बात पर नहीं रहना है, किन्हीं की बात पर नहीं, अपनी माँ के बात पर भी नहीं रहना है बच्ची को। उनको क्या, हम सारे बच्ची को कहते हैं, पवन जी का मैटर छोड़िए ना, क्यों बार बार पवन जी का मैटर लाते हैं बीच में। हम सभी लड़के को कहते हैं, सभी लड़की को कहते हैं कि लड़का आपका कभर है, माता पिता कभर को लेके चलिए, और लभर को भी लेके चलिए, पत्नी को भी लेके चलिए, कहीं कोई मुसीबत नहीं होगा। इसमें
कौन झांसा में आपको फंसाएगा? सास ससुर। उसका मनोकामना पूरा नहीं होगा, आपका दाम्पत्य जीवन चलते रहेगा। आज जैसे ही सास ससुर के मुट्ठी में नाचिएगा, फंडिल करिएगा, तो माता पिता आपका कवर चला जाएगा। इसलिए समावेश बना के चलिए। अच्छा सर, देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कॉमेडियन स्टार कहे जाते हैं बीआईबी विजेंद्र सिंह जी, जो कि वो बोल रहे हैं खुद कि हमारा बात मानकर ज्योति सिंह, जो कि भविष्यवाणी हम किए थे, इस सत्य निकला मेरा भविष्यवाणी किया हुआ कि जो होली तक फाइनल हो जाएगा। क्या कहिएगा उस पर आप? मेरे ही कारण विजेंद्र सुधरा है बुड़बक। अच्छा, आपका विजेंद्र सिंह का बुड़बक, हम तो उसको बुड़बक कहते हैं ना, हुड़हुड़िया है, हुड़हुड़ा के बोल देता है। एगो कौन तो अभिनेत्री उसको बारे में हुड़हुड़ा के बोल दिया उसके पिता को, मोच छिलाओ, इसे कर इसे कर। आज जब फिर समझ में आ गया हे करने लगा। वैसे बयान मत दीजिए, बयान शालीनता से दीजिए। बयान देने आता है तो बयान दीजिए मीडिया को, नहीं आता है तो मत दीजिए, और सच्चाई बयान दीजिए। उनसे ज़्यादा हम व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। लोग जो मेरे जानता है संतोष सर के बारे में वो जानता होगा, लेकिन फिर भी हम आप लोग का बाइट दे देते हैं। अब बताते हैं, ई मैटर पर आते हैं। विजेंद्र सिंह का पहला देखिए बयान क्या कहा था कि पवन सिंह को तो भड़काता है उसका दोस्त। सब लोग जब तक दोस्त रहेगा ना, कभी कुछ नहीं हो सकता है, उसका दोस्त ही भड़काता है। यानी साथ रहने वाले हमेशा पवन सिंह का घर ना बचने का कारण वही हो जाता वही है। अब यही बात पर एगो मीडिया आ गए हमसे इंटरव्यू लेने के लिए, सर ऐसे बोल रहा है वो। हमारा मुझसे सच्चाई निकल गया कि नहीं, पवन सिंह को बारे में जो अगर ये बोल रहे हैं पवन जी के बारे में, ये कोई विजेंद्र, तो इसका मतलब पवन जी को बुद्धि नहीं है, अपना दिमाग नहीं है। तो कहा हाँ अपना दिमाग नहीं है। ज्योति जी भी कह रही है कि वो किसी दूसरे के दिमाग से परकन्ना है, कान का कच्चा है, तो ये है। हम कहे कोई कान का कच्चा नहीं है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी है लड़का का दोहन शोषण का। लड़का अच्छा पैसा कमाता है, शुरू से मैं कह रहा था, आज वही बात आया कि लड़का का दोहन शोषण जिस दिन ज्योति जी बार बार कॉल करने लगेगी पवन जी को, और उसका माता भी पिता भी, उस दिन मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। मामला बीमारी ये है, वो सब बीमारी नहीं है। कान का कच्चा त गोली के निशान, पवन जी भी बोल दिए, बयान दे दिए कि गोली के निशान है। अब उसके चलते कहा कि गोली के निशान से ही छोड़े होंगे। अरे भाई वो भी बीमारी नहीं है, ये बात हम साल भर पहले बोल दिए। बीमारी है लड़का का दोहन शोषण। सास ससुर उसको मुट्ठी में करना चाह रहा था बेटी के मार्फत। अब पवन जी दिमागी थे, जो लड़का स्ट्रगल करके स्टार बना है उसको कभी दोहन शोषण में कोई नहीं फंसा सकता है, सास ससुर, कोई लड़की के मार्फत सास ससुर। यानी पवन सिंह जी का कहीं ना कहीं धन हड़पने का कोशिश में थे वो लोग, यही ना? अब इतना नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा। अरे भाई अपने मुट्ठी से नचाना चाहता है, अपने स्तर से चाहता है कि पैसा वाला है, ये है, मेरे स्टाइल से चले, मेरे हाथ से चले। सास ससुर ही चाहता है। यहाँ नादानी कर दी ज्योति जी, नादानी कर दी। एक बात और बोले थे कि लड़की कहे अपनी माँ को कि मैया तोरो पास तो मोबाइल हो पुरनका, तो ही तोड़ लेता, हमारा काहे सिखा रही तो कि ससुर के नहीं मान, सास के नहीं मान, सास के नहीं देख, तो अकेले रहमी ने बेटी तो बड़ी सुख करमी, हलवा पूरी खेमी बहुत अच्छा से खेमी, अकेले रहमी ने बेटी तब सुख करमी। ये बता काहे सिखाती है? मतलब अकेले रहेगा तो सुख करेगा। लड़की की माँ जानती है कि अकेले करेंगे तब ने लड़का को मुट्ठी में करने में बनेगा। इसका माता पिता से ताकत तोड़वाएंगे तब ने मुट्ठी में कर सकेंगे दामाद को, तब ने हम पैसा झोली भरते रहेगा। ये सब बात हम पहले बोल चुके थे, बीमारी ये था। तब जाकर के हम ज्योति जी को कहें कि बार बार फोन करिए पतिदेव को, बार बार फोन करिए। पतिदेव समझ जाएगा कि चलो गलती बहुत किया है, माफ़ कर देते हैं, तब ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। और वही हुआ। अच्छा सर, अब देखा जाए कि कितना खुश हैं आप, ज्योति सिंह और पवन सिंह जी मिल गए हैं, तो बहुत खुशी इस बात का है कि ज्योति जी को समझ आ गया। जो ज्योति जी बार बार, देखिए पवन जी कॉल नहीं किए होंगे, एक बात नोट कर लीजिए आज, पवन जी कॉल करके नहीं मामला को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो व्यक्ति वैसा नहीं है, मेरे जैसा व्यक्ति है, कभी नहीं। वो कोई भी लड़का अगर जा करके झुक जाएगा लड़की के पास, फिर तो वही बतवा हो जाएगा, फिर तो कहेगा कि मेरे बेटी के अनुसार से चलो, हमारे अनुसार से चलो, हम जैसे कहते हैं उससे सुनो, उसका ही बात रहेगा। फिर तो उसी का बात रहेगा। यही बात हम पहले भी बोलते, ये भी बात बोले थे इंटरव्यू में, जो कि सारा ज्योति जी के दिमाग में गया है। और उनके पिताजी भी बोल दिए कि संतोष जी को हैं स्टूडियो के डायरेक्टर, उनको तो लग ही रहा था कि सही बात बोल रहे हैं। तो बार बार आप मुट्ठी में करना, अरे भाई वो नहीं होगा। मुट्ठी में लड़का होगा जिसका माता पिता एसी में हवा खिलाया है, पंखा तर हवा खिलाया है, वही मुट्ठी में होगा सास ससुर का। वो लड़का नहीं हो सकता, वो स्ट्रगल करके स्टार बना। सुरुज बोले, हम सुरुज कहे कि ज्योति जी बार बार कॉल करे, हो सकता है पवन जी को लग जाएगा कि मेरा तबीयत खराब होगा तो जरूर देखिएगा। चलो गलती तो हो ही गया इससे, लेकिन इनका पापा भी फ़ोन कर रहा है, मम्मी भी कर रहा है, ये भी बार बार फ़ोन कर रही है, रो रही है,
तभी वो माफ़ कर सकते हैं, ई जान के माफ़ कर सकते हैं, चलो मेरा बुढ़ापा में कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। ये बीमारी था ना, तो विजेंद्र का बात का बीमारी था ना, तो किसी का बीमारी था। विजेंद्र बार बार कह रहा था विजेंद्र सिंह कि उसका दोस्त ऐसे करता है, नहीं वो भी बात नहीं था, गोली का निशान भी बात नहीं था। बात ये था दोहन शोषण का मामला था, लड़का अच्छा पैसा वाला था, उसको दोहन शोषण के बेटी के मार्फत उसको हाथ में मुट्ठी में करना चाह रहा था, ये मामला था। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये सब जो कि चल रहा है बयानबाजी, और आपका बात सही निकला, पटना में मिठाई बांटिएगा कि नहीं बांटिएगा? हम इस सब चक्कर में नहीं रहते हैं, हम सब पूरा इंडस्ट्री खुश है। खुश देखिए, खुशी की वजह से तो बांटिएगा ना। अरे भाई हम उसमें चक्कर में रहते ही नहीं, हम खुश है इस बात का कि मेरे बात को ज्योति जी समझी है और दोनों एक हुआ है। ऐसे तो हम बहुत घर को मिलाए हैं, यही मामला थोड़ा है कि हम तो बहुत घर को मिलाए हैं। उस घर को नहीं मिला सकते हैं जिनको कि लड़का ही नपुंसक हो, लड़की शुद्ध हो, वहाँ शादी नहीं हो सकता है। होल शादी टूट जाएगा एक न एक दिन, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। और लड़की नपुंसक है, लड़की में कोख नहीं है, और लड़का ठीक है, शुद्ध है, वहाँ नहीं टिक पाएगा रिश्ता। लेकिन यहाँ तो रिश्ता एकदम ज्वाइंट होना ही है, चाहिए कि लड़का होना ही था। सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, बीच में जो टूनिंग टानिंग किया उसको हम बोलते गए, इंटरव्यू से बोलते गए, ज्योति जी को ज्ञान आते गया, मामला सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, क्या बधाई दीजिएगा ज्योति सिंह और पवन सिंह जी को? खुश रहे, आगे बढ़ें, और खुश रहे, आगे बढ़े ना, आजीवन जिए। आशीर्वाद तो वो बेटिया के मैयो दे देता है कि बेटी खुश रहे, तो आप खुश रहने का आशीर्वाद दिए हैं जी, तो आप इंटरफेयर करते हैं उनके घर में। हम उनको खुश रहने के भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि ज्योति जी कभी किन्हीं बातों पर नहीं रहे। पवन जी बहुत तेज तर्राक लड़के हैं, आदमी हैं, हम लोग के जैसा मेरा भाई था, मेरा बेटा था, जो कि कहा नहीं हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं, तुमको तलाक दे देंगे, माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। फिल्म में भी नायक का भूमिका उनको खलनायक का रोल दीजिए, नहीं करेंगे। रियल लाइफ में भी खलनायक का उसको उसका रहा था, अपराध करने के लिए उसकाया जा रहा था कि माँ को छोड़ दो, मतलब बेटी के लगा बोल रहा था, मीठा से, ऐसे ना मीठा से, पहले मीठा से उसको फुसला रहा था अलग करने के लिए। लेकिन वो खलनायक कभी नहीं, पर्दा पर भी नहीं करेंगे और रियल लाइफ में भी नहीं करेंगे। हम लोग भी खलनायक का भूमिका नहीं किए हैं, कभी माता पिता को नहीं छोड़े, हमको भी बहुत उसकाया, हम नहीं छोड़ सकते हैं। माँ का साया या पिता का साया कब छूटेगा, देखिए बताते हैं। जैसे भूकंप आ गया और उसमें हमको दहा दिया गया, या हमारे पर हमला हो गया, मेरी माँ कह रहा कि भागो बेटा जाओ, तुम जान बचाओ, क्या होगा, हमको तो अब 76 बरस का उम्र हो ही गया, उसी में माँ का पिता का साया छूट सकता है बेटा से। ऐसे कैसे कोई ससुराल वाला हमको छोड़वा देगा माता पिता का साया, ये मैटर था। चलिए, अब हमारे साथ क्या कहा जाए, पटना के संतोष सर जी थे और ज्योति सिंह और पवन सिंह जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुलासा किए। आपका क्या रहेगा इस वीडियो को लेकर, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए।